हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ब्राउनियन मोमेंट के बारे में देखे थे और आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है इसमें मैटर में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। देखिए पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है कि स्पेस होता है, लेकिन हमें कुछ चीजों में तो दिखाई देता है, कुछ चीजों में नहीं दिखाई देता। जैसे कि मैं चेयर ले लिया तो उसमें नहीं दिखाई देता है, वाटर ले लिया तो हमें नहीं दिखाई देता है कि इसके बीच में स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, गैस में तो ठीक है दिखाई देता है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि क्या गैस में हमें कि स्पेस है। ठीक है। सेकंड देखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब जो इससे मेरा रिजिड बॉडी है कोई भी, जैसे कि गेंद ले लीजिए, तो उसमें हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, वो बीच में बंधे होते हैं, तो उसमें हमें नहीं दिखाई दे पाता है कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और थर्ड क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं, तभी तो जाकर के हमारा कुछ जैसे आयरन हो गया इतना कठोर बना होता है। चौक ले लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे आपका बेड है, जो आपका पेन है, सब क्या है कि उसके बीच में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो छोटे छोटे बने होते हैं, वो काफी अट्रैक्ट होकर बनते हैं, वो काफी अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह का है किसके अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेसिस पे हमने जो मैटर ऑफ पार्टिकल्स है उसके थ्री कैरेक्टर्स क्या क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर उनके बीच में स्पेस होता है। अभी हम देखेंगे कि जब एग्जांपल लेकर समझेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे हम बोल सकते हैं कि जो मैटर ऑफ पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस होता है। बात समझ में आया। दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कंटिन्यूसली मूव करता है, वो कंटिन्यूसली मूव करता है क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये भी हम एग्जांपल देकर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और थर्ड कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये तो आप देख सकते हैं कि अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट नहीं करते तो हम आयरन हो गया, लोहा हो गया, चाहे चेयर हो गया, चाहे टेबल हो गया, चाहे जो भी चीज है, कैसे ये बने होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने ना, अट्रैक्ट हुए हैं तभी तो जाकर के बना है। ठीक है, इन सभी चीजों पे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, हम कैसे जान सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस होता है। देखिए ये मैंने एक बीकर लिया, बीकर में क्या किया कि मैंने वाटर डाला। ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, इसमें इस बीच में देखिए वाटर है, और वाटर में हमने क्या किया कि कुछ अमाउंट चीनी लिया या शुगर ले करके हमने क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया, और हम यहाँ पर एक निशान बना लिए कि वाटर का लेवल यहाँ पे है। ठीक है, और जैसे हमने ऐड सॉल्ट या शुगर किए इसमें, तो हमने देखा कि सॉल्ट मिलने के बाद से क्या हुआ कि वाटर का जो लेवल है वो बढ़ा नहीं, जैसा लेवल था वैसा के वैसा रह गया। बात समझ में आया। तो आखिर जो हमने सॉल्ट डिजोल्व किया था या शुगर जो है हम डिजोल्व कर रहे हैं, आखिर वो गया कहाँ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में कुछ स्पेस है जो क्या कर रहा है, सॉल्ट या शुगर को ऑक्यूपाई कर ले रहा है। इससे हम क्या बोल सकते, इससे हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके बीच में क्या हुआ है, स्पेस है, जो क्या कर रहा है, शुगर या सॉल्ट को डिजोल्व कर ले रहा है, उसमें अपने आप को समा ले रहा है। बात समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है। बात समझ में आया, इसलिए होता है। ठीक है, हम देखिए व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर के पार्टिकल्स में उसमें मिल जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ रहा है, जिसका मतलब है ना कि उसके बीच में स्पेस है। बात समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग के घरों में पूजा होता होगा, भले से आप लोग नहीं करते होंगे, मुझे मालूम है, मैं भी नहीं करता था जब छोटा था, लेकिन आपके घरों में पूजा तो जरूर होता होगा, मम्मी पापा जो है पूजा करते होंगे। तो अगरबत्ती किसी रूम में जलाया जाता है तो आप कहीं दूर आते हैं तो सुगंध आती है कि नहीं आता है, तो कैसे आता है, वो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो जैसे हमारा अगरबत्ती का जो उसमें से भी पार्टिकल्स होगा जलता है, तो वो दोनों मिक्स कर करके कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, तो हमारी तरफ
अगर कंटिन्यूसली मूव नहीं करते तो हमारे तक सुगंध नहीं आना चाहिए था। तो इससे क्या है कि उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं तब जाके ही तो हमारे पास सुगंध आता है। पर काफी दूर पे हमारा दूसरे रूम में चल रहा है, क्या अगरबत्ती चला जा रहा है और हमारे पास आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसमें मूविंग हो रहा है, मूव कर रहे हैं, तभी तो हमारे पास आ रहा है। तो यानी कि जो यहाँ पे देखिए, पुट वन अंटिल इंसेंस स्टिक इन वन रूम एंड लिट इंसेंस स्टिक टू अनदर रूम। कैसे जा रहा है उसका उसमें देखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। अब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। एक जगह अगरबत्ती जली है, उसका स्मेल एयर के पार्टिकल्स के साथ मिल करके क्या हो रहा है? हमारे तक आ रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि उसमें क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कंटिन्यूअसली मूविंग हो रहा है, यानी कि वो मूव कर रहा है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने दूसरा भी देख लिया। पहला क्या देखा कि वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वो भी देख लिया। दूसरा क्या है कि ये कंटिन्यूअस पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अगर मूव नहीं करते तो एक चीज बताइए, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक और देखिए, जैसे ये वाटर होता है, ठीक है, वाटर हो गया, इसमें हम इंक का ड्रॉप छोड़ दें, इंक का ड्रॉप छोड़ते हैं तो क्या होते हैं? इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, तभी तो जाके पूरी का पूरा वाटर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो ये भी तो हम ले सकते हैं ना, कि क्या हो रहा है कि वाटर जैसे छोड़ा गया तैसे हमारा क्या हो गया? मूव का पूरा का पूरा वाटर का सोल्यूशन जो है क्या है, वो वाटर जो है वो क्या हो रहा है? नीला हो जा रहा है। इसका मतलब उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या मूव कर रहे हैं, तभी तो इसको स्प्रेड कर रहे हैं। इससे भी हम बोल सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? अब थर्ड चलते हैं, देखते हैं। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी बिल्कुल बात सही है। कैसे बोल सकते हैं? आपके आसपास जो भी चीजें हैं जिसपे आप बैठ के पढ़ाई करते हो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, इतना रिजिड कैसे होता है? यानी कि कुछ ना कुछ उसमें अट्रैक्टिव फोर्स तो लगता होगा, तभी तो जाकर के वो हमें एक सॉलिड फॉर्म में दिखता है। अभी वो भी बात आएगा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी देखिए क्या है कि पार्ट वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें देखिए किस तरह के फोर्स लगते हैं। उसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं। कौन कौन सा? कोहेसिव फोर्स होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। अब देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? सेम टाइप के होते हैं। सेम टाइप का जो सब्सटेंस होता है उसमें क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्या बनते हैं? उनको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे आयरन, तो आयरन में क्या हो गया? बहुत सारे छोटे 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 आयरन के एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आयरन क्या है कि बहुत छोटे छोटे, तो ऐसे इसके बीच में जो फोर्स लगता है, सेम टाइप के सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी एटम, मॉलिक्यूल्स जो भी है सब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा उसमें हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्स में क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अब इसमें क्या होगा? जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या समझे? कि जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लिया गया कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, फिर क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, तीन मिल करके यहाँ पर एक बना रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पर है? जैसे चौक है जो जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, चौक, ठीक है। चाक जो होता है आप देखे होंगे कि उसको थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ तो क्या होता है? मसल कर बिल्कुल छोटे छोटे बारीकों में टूट जाता है। लेकिन आयरन में क्या होता है कि फोर्स इतना ज्यादा कोहेसिव फोर्स होता है कि उसको हम अपने सर पे मार के फोड़ें तो क्या होगा कि नहीं टूटेगा। लेकिन चौक को एटलीस्ट मारेंगे या हाथ से मिसल दें तो क्या होगा कि वो छोटे छोटे चूना में, ब्रेक में, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो इसके बीच में हम क्या बोल सकते हैं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके बीच में एडहेसिव फोर्स लगता है। एडहेसिव फोर्स क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस से बने होते हैं, समझ में, तो हम उसको आसानी से मिसल कर तोड़ सकते हैं। तो ऐसे उसके बीच में क्या होता है? एडहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स में क्या होता है? आयरन जैसे ले लिया, आयरन क्या है कि इसके बीच में जो सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, उसको हम कोहेसिव फोर्स करते हैं। बात समझ में आ गया? तो इससे हम बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो जाकर के हमें एक सॉलिड फॉर्म में दिखता है। उसके बीच में क्या होता है? दो तरह के फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं कि सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस के बीच में होते हैं, एडहेसिव फोर्स डिफरेंट टाइप सब्सटेंस के बीच में होते हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। इस तरह से हमने क्या देखा? तीन तरह का उनका नेचर देखा। क्या देखा? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर में वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ गया। इस तरह से हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में देख लिया। ठीक है, अब एक देखिए क्वेश्चन है, द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट एंड KMnO4 डिसॉल्व मोर क्विकली इन हॉट वाटर इन कोल्ड वाटर। मतलब बोला गया है कि जो क्रिस्टल होता है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट है या KMnO4 है, ये जैसे किसी भी वाटर में या गर्म पानी में हम डालते हैं तो ज्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है। तो हॉट वाटर में ज्यादा डिजोल्व हो जाता है, कोल्ड वाटर में थोड़ा देर से होता तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है हॉट वाटर में। ऐसा क्यों, रीजन बताइए। तो रीजन क्या है, रीजन क्या है कि जैसे हम वाटर को हीट करते हैं तैसे उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। यानी कि हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो इससे क्या हुआ, पानी गर्म हुए, उसके मॉलिक्यूल्स जो थे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर भागने लगे, रैंडम मोशन करने लगे। ठीक है, करने लगे तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज कर गई। बात समझ में आया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, काइनेटिक टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज हुए तो इसके जो बीच में क्या था, बॉन्डिंग थी, वाटर के बीच में H2O होते हैं, जो उसके बीच में बॉन्डिंग हुई, वो क्या हो, टूटने लगी। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हुआ क्या हुआ, डिक्रीज करने लगे। बात समझ में आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थे डिक्रीज करने लगे, और इस कारण क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, घुलने की संख्या जो थी वो बढ़ गई, स्पेस उसमें ज्यादा आ गई, स्पेस ज्यादा आ गया तो जल्दी इजिली हम क्या कर सकते हैं, ये कॉपर सल्फेट और KMnO4 जल्दी आसानी से उसमें क्या हो गया, मिश्रित हो गया, यानी कि सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो गई। तो बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों कैसा हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फिर से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, और थर्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो उसके बीच में मॉलिक्यूल्स, उसके बीच में जो अट्रैक्शन था वो डिक्रीज होने लगा, टूटने लगे, उसके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो टूटने लगे, दूर दूर होने लगे, और उससे क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज कर गई। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने क्या देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हमने देख लिया, जो 3 तरह के थे। क्या क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और तीसरा कि उनके बीच में अट्रैक्ट फोर्स लगता है। और अट्रैक्ट फोर्स 2 तरह का होता है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा सेशन पसंद आए तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में